अच्छा भाई, आप में से कितने बच्चे हैं जो घर पे डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं? हाँ, हैंड सही से रेस करें, मुझे पता चले कौन से बच्चे हैं जो काम कर रहे हैं। तुम तो छोड़ दो भाई। 1 2 3 4, माशाल्लाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बेहतरीन। सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, यूट्यूब वगैरह पे कुछ देख भी रहे हैं साथ साथ? यूट्यूब से देख रहे हैं कंटेंट? यूट्यूब पे लाजमी जाना, छोटे छोटे बहुत सारे कंटेंट आपको देखने को और करने को मिलेंगे, तो वो लाजमी अप्लाई कर। क्या पिछले वीक भी कुछ नहीं करा था? अल्लाह अकबर। लैपटॉप वगैरह ठीक कराओ भाई। स्ट्रॉन्ग पढ़ चुके थे। चले भाई, यहाँ पर आ जाते हैं। बेसिक बेसिक कुछ और टैग हैं जो मैंने आपको आज पढ़ाने, उन पे इंशाल्लाह फोकस करते हैं फटाफट से। लास्ट टाइम हमने ये टेबल वाला पार्ट कंप्लीट किया था, ठीक। ये आपका टेबल वाला। अच्छा हाँ, टेबल पे मैंने आपको एक टास्क करवाया हुआ भी था ना, या क्लास में भी करवाया था, ये बनवाया था क्लास में शायद, ऐसे ही ये हमने लास्ट टाइम क्लास के अंदर कंप्लीट किया था, ये टेबल बनाया था। सही है, सही, ओके हो गया। क्या बेटा, इसको ऑन करो, उठो, रिमोट देखो, यहाँ पर कहीं पर होगा रिमोट, ऑन करो जाके उसको, डेली देख लिया करो। वो बंद हो तो रिमोट उठाकर यहाँ से, ये पड़ा हुआ होगा रिमोट, उसका बटन भी होगा वहाँ पर, देखो बैक पे, अगर है तो वहाँ से ऑन करो बेटा। बटन दबाओगे वो ऑन हो जाएगी लाइट, जैसे ये वाला है ना, ऐसे स्क्रीन ऑन हो जाएगी। स्क्रीन पर क्या आ रहा है? ब्लैक हुई हुई है, तो यही तो बोल रहा हूँ, ऑन कहाँ से है? नहीं, रेड लाइट ऑन नहीं है, स्विच लगा हुआ है खाली। अभी ऑन तो तब होगी जब आप उसके बटन ऑन करोगे ना। देखें बैक पे बटन है या नीचे होगा, देखो। अगर नहीं है तो फिर ये रिमोट ले जाओ, ये मेरा ख्याल है रिमोट से ही ऑन होगी। ये पड़ा हुआ है, रिमोट ले जाओ बेटा, ये ले जाओ ये। अच्छा भाई, यहाँ पर फोकस कर लें, छोटी सी चीज़ है, इसको इंशाल्लाह आगे आप नैब बार और बाकी चीज़ें बनाते हुए। लिस्ट सिस्टम हमारे पास क्या है? लिस्ट सिस्टम हमारे पास बेसिक। जब भी कोई लिस्ट बनाते हैं ऐसे, ये देखो, ये रहा HTML के अंदर लिस्ट होती है, ये अब बताएगा वी ऑफर्स ऑथर 3 वेज ऑफ स्पेसिफिक लिस्ट इंफॉर्मेशन। सबसे पहले तो देखो, लिस्ट जब बनती है, मेजर अगर लिस्ट बोलूँ तो 2 टाइप्स की होती है। कितने टाइप की? कोई भी लिस्ट होगी वो मेजर 2 टाइप्स की होती है। एक होती है, हाँ, एक होती है ऑर्डर लिस्ट और दूसरी होती है अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट कौन सी होती है भाई? कौन सी होती है ऑर्डर लिस्ट? हाँ जी, ऑर्डर लिस्ट कौन सी होती है? पता होगा यार, ऑर्डर्ड। हाँ, ऑर्डर्ड आ रही हो मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड असल में लिस्ट, ऑर्डर्ड का मतलब ये है तरतीब। 2 किस्म की हमारे पास तरतीब हो रही है यहाँ पर, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट। एक है ऑर्डर लिस्ट,
जिसमें इसका मतलब जो भी काम है वो स्टेप बाय स्टेप है। पहला स्टेप होगा तो फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा स्टेप होगा, फिर चौथा स्टेप होगा। समझ आ गई बात? तो सारे स्टेप्स एक दूसरे से कनेक्टेड है, पहला दूसरा। लेकिन एक सीक्वेंस ऐसा है जिसके अंदर ऑर्डर की जरूरत नहीं है, मतलब कोई भी काम पहले कर सकते हो, कोई भी काम बाद। जैसे बिल फर्ज, आपने नमाज पढ़नी है, ठीक है, वुजू किया, ठीक है, देन आपने नमाज पढ़ी। पहले वुजू होगा फिर नमाज होगी। नंबर 1 पे वुजू करना, नंबर 2 पर नमाज पढ़ना। ये दो काम हैं स्टेप बाय स्टेप। तो दोनों स्टेप से चलेंगे, पहले वुजू। ये है ऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट में क्या होगा? ऐसी चीज जो पहले, अब ये नहीं हो सकता अनऑर्डर लिस्ट में ये वाला पैटर्न नहीं आ सकता, आपने पहले नमाज पढ़ ली बाद में वाला वुजू कर लेता। समझ आई बात? हाँ, ये एग्जांपल ले लो, चाय बनानी है तो चीनी पत्ती, पहले चीनी डालूं या पत्ती डालूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में से कोई भी चीज ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें स्टेप्स फॉलो करना लाजमी होता है, तो वहां पे ऑर्डर लिस्ट होती है। और ऑर्डर लिस्ट में नंबरिंग होती है 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है, A B C ऐसे करके। और अनऑर्डर लिस्ट बुलेट पॉइंट्स होते हैं, कोई भी पॉइंट है बस डॉट लगा के लिखा जा सकता है, कोई सर्कल बना के कोई डिजाइन हो सकता है, स्टेप्स नहीं है वो, कोई भी स्टेप कहीं पर भी किसी भी जगह आ सकता है, तो ये अनऑर्डर लिस्ट हो जाती है। HTML हमें कितने लिस्ट प्रोवाइड करती है? 3 किस्म की लिस्ट देती है। मेनली यूज सिर्फ ये 2 ही होती है, ये बहुत कम, बस ये हम पैटर्न खुद ही बना लेते हैं, हमें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना हम पढ़ाते हैं, इतना ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट है ही नहीं, ना आपने कहीं देखोगे आप इसको इस्तेमाल होते हुए कि कहीं हो रहा है। मेनली जो यूज़ होती है वो ये 2 होते हैं, अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट। इन दोनों ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट के अंदर बिल्कुल सिंपल कॉमन सी चीज़ें आप पहले लगाओगे। अनऑर्डर लिस्ट तो यूएल ओपन हो गया, ये जो यूएल ओपन हुआ है ना, इससे पता चल रहा है ये वाली ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट यहाँ से शुरू है और कहाँ पर? यहाँ पर खत्म हो रही है। अब इसके अंदर आप जितने आइटम ऐड करना चाहते हो, हर आइटम LI कहलाएगा, लिस्ट आइटम्स। LI मतलब लिस्ट आइटम। आपने लिख दिया आइटम नंबर 1, ठीक है, ये आपका ओपनिंग और क्लोजिंग टैग, ये इनका पेरेंट टैग है। आप सेव करेंगे, यहाँ आएंगे, वो देखो पहला आइटम आ गया, ठीक है, जूम किया मैंने। अब इसी तरीके से LI और उसको कर देता हूं आइटम नंबर 2, तो ये आपके पास आ गया आइटम नंबर 2। इसी तरीके से इन दोनों को कॉपी करूंगा। अब देखो मुझे 6 चाहिए आइटम, तो इसका आसान तरीका क्या है? शॉर्टकट की, आप बार बार ये ना लिखे LI फिर कॉपी पेस्ट, LI मल्टीप्लाई हुआ है, 5 चाहिए, 5 लिख दें और इंटर कर दें, 5 बार LI आ जाएगा, ठीक है। अब आप अल्ट दबाएं, सब पे क्लिक करें और यहाँ आप लिख दें आइटम्स, ये आ गया हमारे पास LI वाले आइटम। बात समझ आ गई? ये है अनऑर्डर्ड लिस्ट, कोई मसला? ठीक है। अब इसी तरीके से इस अनऑर्डर्ड लिस्ट को यहाँ से हटाता हूँ। एक और लिस्ट है, वो है ऑर्डर, उसमें है OL ऑर्डर लिस्ट, और उसके अंदर जितने आइटम चाहिए LI इंटू 5 आपने किया, 5 आ गए। अब आइटम आप इसमें ऐड कर दो, आइटम्स, आइटम्स। अब इसमें देखो सीक्वेंस क्या है, 1 2 3 4 5, और यहां पर क्या है? सर्कल चल रहे। समझ गए यहां तक बात? कोई मसला? ये वाली चीज जो है ना, ये जो डॉट लगे हुए हैं, जो नंबर है, ये है लिस्ट के अंदर टाइप वाला काम। ऑर्डर लिस्ट की टाइप और अनऑर्डर लिस्ट की टाइप। टाइप में क्या हो सकता है भाई? इधर आओ, आप इसको डिफाइन कर सकते हो अलग। यहां आकर लिखो TYPE टाइप। टाइप को आप डिफरेंट डिफाइन कर सकते हो। आपने कहा CIRCLE, सर्कल किया, वो देखो सर्कल बन गया। समझ आई बात? यहां सर्कल आ गया। अगर आप इसको कर दो स्क्वायर, फिक्स है यहां, तो स्क्वायर आ जाएगा। और तीसरा होता है डिस्क, तो डिस्क आ जाएगा। ये 3 पैटर्न आपको मिलते हैं किसके अंदर? अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर। क्या क्या मिलता है? डिस्क और हाँ, ये 3 चीजें आपको मिलती हैं किसके अंदर? इसके अंदर। अच्छा, अब सेम चीज यहां आओ, टाइप, यहां पर अलग टाइप है। देखो, अगर आप ये खाली 1 लिखोगे तो देखो 1 2 3। अगर आप स्मॉल I लिखोगे, कैपिटल I लिखोगे, तो देखो कैपिटल वाला रोमन नंबर, ठीक है। अगर आप स्मॉल I लिखोगे, सॉरी, तो स्मॉल वाला रोमन नंबर। अगर आप A लिखोगे स्मॉल वाला,
तो ऐसे ABCD वाला सीक्वेंस चल रहा होगा। और अगर आप कैपिटल ए लिखोगे तो क्या चलेगा, कैपिटल वाली ABCD वाली सीरीज चलेगी। यहाँ तक बात समझ आ गई, क्लियर हुई। इस तरीके से आपके पास क्या चल रहा होता है, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट। आप अच्छा ये भी कर सकते हो, देखो मैं आपको समझाता हूँ। बिलफर्ड, इसको हटा देते हैं, OL कट किया, यहां लाके पेस्ट कर दिया और यहां पर आपने टाइप कर दी 1 1 2 3 आ गया। अब आप इधर आ जा रहे हैं इस LI के अंदर, ये आपका LI है पहला वाला, ठीक है। इस पहले LI के अंदर आप इसको हटा देते हैं, यहां आप लिखते हो UL अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो पहले वाले LI के अंदर भी आप क्या कर सकते हो, कुछ और डेटा ऐड कर सकते हो। इसके अंदर दोबारा LI कर दो, LI आइटम्स, और यहां कर देता हूं ऑल आइटम्स 1। और ये देखो इसके अंदर आइटम आ रहा है, समझ आ रही बात। जैसे वो MCQs बेस होता है, अब यहां जितने बढ़ाता जाऊंगा वो सारे के सारे कहाँ आएंगे, इस LI के अंदर आ गए। समझ आ रही बात। ऐसे ही होता है ना, आपके पास क्या आ रहा होता है इस तरीके से, बताओ जल्दी से, इस तरह क्या आ रहा था, MCQs बेस जैसे चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये आपने लिखा ऑल आइटम्स, यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर आपके पास ये, तो हर एक के अंदर जी। हाँ वो बड़ा अच्छा काम है, वो CSS की प्रॉपर्टी से हो सकता है, इससे नहीं। मैंने कहा ना HTML पढ़ रहे हैं तो क्या करेगा, कंटेंट प्रोवाइड कर देगा, जैसा है वैसा गुजारा करो। उसको निखारना है, बेहतरीन करना है तो CSS आपको लगानी पड़ेगी। ये एक UL हो गया। सेम काम आप दूसरे आइटम के लिए भी कर सकते हो, उसके अंदर भी सेम चीज़ अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैं हटा दूँ, फिलहाल मैं कॉपी पेस्ट ही करता जाऊँगा, ठीक है। और उसमें आप H1 भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। मैं कर देता हूँ माई आइटम्स 01, ये पूरे को कॉपी किया, पेस्ट किया, यहाँ इसको कर दिया। ये 2 LI हो गए, ये देखो ज़रा 2 की लिस्ट बन गई। समझ में यहाँ तक बात। नंबर 2 के अंदर ये वाली लिस्ट चल रही है और वो मुझे आइटम्स लगाने की ज़रूरत नहीं थी। नंबर 1 2 वो ऑलरेडी वहाँ पर 1 2 है। तो पहले वाले के ये आइटम है, दूसरे वाले के अंदर ये है। इस तरीके से जितने बनाना चाहो बना लो। समझ आ गई बात यहाँ तक। सर्कल बनाना है, डिस्क बनाना है, नंबर लगाना है, अल्फ़ाबेट करने, वट एवर जो आपको समझ आता है आप कर सकते हो। ये नेस्टेड हो गया। क्या हो गया, नेस्टेड हो गया। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये आपकी बुक के अंदर भी आपको मिल जाएगा, वहाँ पर भी है, और उसके अलावा ये आपको एक और जगह मिल जाएगा, W3 स्कूल्स के ऊपर। आप जाओगे गूगल पे लिखोगे तो आपको W3 स्कूल के अंदर भी लिस्ट, आइटम, UL OL दोनों मिल जाएगा। तीसरा बड़ा आसान सा है, DL, इसको बोलता है डेफिनेशन लिस्ट। जब आपने कुछ डेफिनेशंस लिखनी हो तब, अब डेफिनेशंस हम जब भी लिखनी होती है तो डायरेक्ट H1 लिख के नीचे पैराग्राफ लिख देते हैं। अगर आपने उस सीक्वेंस में जाना हो तो उसकी सीक्वेंस ये रही, ये नीचे अभी आपको बता देगा। ये सारा ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट पढ़ा रहा है ये यहां पर होगा, सॉरी टाइप हो गए, कहाँ गया, डेफिनेशन लिस्ट ये रही। DL में डेफिनेशन लिस्ट आ गई, फिर आता है DT और DD, ठीक है, और इनके स्टैंड्स फॉर वो बता देगा। DL टर्म है, टर्म की डेफिनेशन है, डिफाइन द एंड ऑफ द लिस्ट पॉइंट, ये बना हुआ है। इसको इस तरीके से आ रहा होता है, देख रहे हो, हेडिंग और उसके आगे डेटा, हेडिंग और उसके आगे डेटा। चाहो तो इसको कॉपी कर लो यहाँ से और कॉपी करके आप यहाँ पर देख सकते हो। ये एक लिस्ट बन गई। ऑर्डर लिस्ट हटाता हूँ, डेफिनेशन लिस्ट है तो इसको ऐसे रख सकते हैं, ठीक है। और DL ऊपर क्लोज नहीं किया, सॉरी, ये हो गया, ये देख लो, ठीक है। तो ये ऑटो क्या वैल्यू आ रही है, एक हेडिंग के तौर पर आ रहा है, हेडिंग और उसके नीचे ये हेडिंग और उसके नीचे डेटा। तो ये क्या है, असल में हेडिंग के लिए DT यूज करेंगे और जो डेफिनेशन है उनके लिए DD यूज करेंगे, ठीक है। डेफिनेशन के हमारे पास ये टर्म आ गई और ये उसकी एक्चुअल डिस्क्रिप्शन आ गई। तो DL का मतलब डेफिनेशन लिस्ट
DT का मतलब है डेफिनेशन की टर्म, जिस टर्म को डिफाइन कर रहा है, और DD जो हमारे पास है वो है एक्चुअल में डेफिनेशन की डिस्क्रिप्शन कि भाई इसके अंदर आपने डेटा क्या देना है। हेडिंग डालो व्हाटएवर, माय कंप्यूटर, फिलाना ढिमकाना, HTML CSS बूटस्ट्रैप जावा, उनके नीचे डेफिनेशन लिखनी है आपने, वहां से कॉपी करो, यहाँ पर इस तरीके से उतार लो। डिजाइन ये वाला खुद ऑटो बना हुआ आ जाएगा, देख रहे हो, खुद ही गैप देकर यहाँ ऊपर हेडिंग को देखो और उसको देखो, खुद गैप देकर लिख रहा है और डॉट वॉट डला हुआ नहीं आ रहा। क्या हुआ? ठीक है, तो बड़ी सिंपल सी चीज है, ये इतनी ज्यादा बहरहाल यूज होती नहीं है। ठीक है, कोई ऐसी आप उस पर वेबसाइट पे काम करें जहाँ डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा है, मतलब किसी ने कोई कोर्स की वेबसाइट बनाई है तो हो सकता है वहां पर यूज हो जाए। ठीक है, वरना वहां पर भी लोग H1 और डिजाइनिंग इतनी ज्यादा है कि लोग ये वाली यूज नहीं करते। तो ये सिंपल थी हमारे पास लिस्ट वाला। अच्छा एक बात समझना, लिस्ट असल में सिर्फ यही नहीं है कि आप डॉट या पॉइंट शो ही करवाओ, ये डॉट और पॉइंट गायब भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये CSS से कैसे होता है मैं समझा दूंगा, आपको समझ भी आ जाएगा। असल में यहाँ पर जो है ना, जो हम चीज समझना चाह रहे हैं लिस्ट के अंदर, ये लिस्ट असल में है जहां आइटम्स एक सीक्वेंस में हो। नेव बार है ना, उसमें सारे आइटम एक सीक्वेंस, तो नेव बार भी पूरा एक लिस्ट बना होता है। फिर उसको साइड पर कैसे लाते हैं, वो डिस्प्ले की प्रॉपर्टीज होती हैं हमारे पास, CSS के अंदर हम वो प्रॉपर्टीज लगाकर ये काम कर रहे होते हैं। यहाँ तक बात समझ आ गई? क्लियर है? कोई मसला तो नहीं है? इजी है? ठीक है, तो ये आ गया आपके पास मेजर चीज। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसको इंशाल्लाह अभी हम समझेंगे। लिस्ट वाला चैप्टर हमारा क्लोज हो गया, अब इस चीज को बड़े गौर से समझना। UL लगाया आपने अनऑर्डर लिस्ट, और यहां पे बना दिया LI into 5। चलो आसान करते हैं, हम 3 कर देते हैं, इसको कर देता हूं क्या, होम, सॉरी तीनों पे लिख दिया होम ही, होम हो गया। अब्दुल्ला, पानी पिला देना। अबाउट एंड कॉन्टैक्ट। अब बेटा ये छोटी सी चीज है, इसको समझ लो, इसी के ऊपर आपके सारे टास्क घूमेंगे। आपको 1 से 2 टास्क दूंगा, आपने यही टास्क करना है। आ गया होम, अबाउट, और होता क्या है होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट पे? जब आप होम पर क्लिक करते हैं तो उसका डेटा आता है, होम का डेटा कि आई एम होम पेज। अबाउट पर क्लिक करते हैं तो उसका डेटा आता है, अबाउट का डेटा आता है, और कॉन्टैक्ट पे क्लिक करते हैं तो उसका डेटा आता है, कॉन्टैक्ट का। बात समझ गए यहाँ तक? अच्छा, अब असल में ये होता कैसे इसको समझेंगे। इससे पहले एक चीज समझनी है छोटी सी, वो क्या है, वो समझ आ गई तो सारा गेम समझ आ जाएगा। हमारे पास एक टैग होता है जिसको बोलते हैं एंकर टैग। क्या कहते हैं? वो है ये HTML लिंक्स के अंदर ए का टैग क्या होता है? हाँ, एंकर टैग इसको बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड द एंकर टैग। जो भी चीज आप इस एंकर टैग के दरमियान में लिखोगे वो एज अ लिंक बिहेव करेगी। कैसे बिहेव करेगी? एज अ लिंक बिहेव करेगी। मतलब जब आप उस पर क्लिक करोगे कोई ना कोई लिंक बना हुआ होगा वो। आओ यहाँ पर चेक करते हैं। आपने ए बुलाया, इंटर किया, देखो आ गया, href आ रहा है, और ये देखो एक एट्रीब्यूट्स आता है। आप इसने बोला आई एम लिंक, क्या आ रहा है देखो। और जब मैं इस पर माउस ला रहा हूं तो कैसे बना हुआ आ रहा है? थंब बना हुआ आ रही हूं। ठीक है, पहले क्या होता है ऐसे एरे ही रहता, लेकिन इस बार देखो क्लिक करूंगा लोड भी हो रहा है। देख रहे हो, कहीं का एड्रेस नहीं है तो वहीं का घूम के वहीं फिर आ जाता है, उसी पेज पे वापस आ जाता है, घूमता है, रिफ्रेश होता है, वो उसी पेज पर आ जाता है। ठीक है, अच्छा अगर मैं ये href क्या है, href क्या है, इसको मिटा देता हूं, सेव करता हूं, क्या हुआ? कहानी खत्म। ऐसी आपने एक चीज पहले पढ़ी है ना, जिसके अंदर जब हमने एट्रीब्यूट हटाया था तो खत्म हो गया था, वो था एब्रीवेशन का टैग। जब हमने देखा था जैसे मैंने कहा BMJ, तो यू BMJ पे डॉट बने हुए आ रहे हैं। जब मैंने कहा था जब मैं ये हटा दूंगा ये प्रॉपर्टी हो गई खत्म। ठीक है, तो ये तो असल में इसकी प्रॉपर्टी टाइटल थी। इसकी प्रॉपर्टी क्या थी? एंकर टैग की प्रॉपर्टी href। href मतलब हाइपर रेफरेंस, H फॉर हाइपर, REF फॉर रेफरेंस। ये कह रहा है जाना कहां है, मुझे वो लिंक बता दो, कहां जाना है वो बता दो। जैसे कि बिलफल, मैं इसको कहता हूं
माय वेबसाइट। अब बिल फर्ज में आता हूं, ये मेरी वेबसाइट का लिंक है, मैं अपनी इस वेबसाइट का लिंक उठाता हूं, कॉपी करता हूं और इसको दे देता हूं यहां पर। हो गया। अब देखो मेरी बिल फर्ज ये वाला पेज बनाया मैंने किसी के लिए भी रखा यहां पर कि ये मेरी, शुक्रिया, ये मेरी वेबसाइट है। क्लिक किया, वो बंदा मेरी वेबसाइट पे पहुंच गया ना वेबसाइट पे। बात समझ आ गई? क्लियर हुई? अब देखो ये साथ पे मैंने एंकर टैग लगाया, आपको कोई वो होगा नहीं। देखो इस पे क्लिक करता हूँ, बंदा कहाँ जा रहा है? मेरे व्हाट्सएप पे जा रहा है। देखो डायरेक्ट मेरा नंबर भी आ रहा है बैक पे, ये मैंने अपने व्हाट्सएप का एड्रेस दिया। क्लिक करूंगा डायरेक्ट कहाँ जाएगा? मेरे फेसबुक पेज पर जाएगा। ठीक है, जैसे ही वो देखो बैक पे मेरी आईडी आ चुकी है, वो अपना लॉगिन करेगा तो मेरी आईडी पर पहुंच जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ट्विटर है, लिंक्डइन है, जिस पर क्लिक करेगा लिंक्डइन पे क्लिक करेगा मेरे लिए। ये तो मैंने आगे शेप बनाई हुई है, लेकिन सबके बैक पे है क्या? बैक पे एंकर टैग है। एंकर टैग के अंदर आप इमेज डाल दो, आप ये डाल दो, कुछ भी ऐड करो। बस मेन काम ये रहा, आपने माय वेबसाइट दिया, क्लिक किया, उस पर चला गया। ठीक है, असल में ये उस जगह पर ले जाता है जो आप लिंक दे रहे होते हैं। मैंने क्या लिंक दिया हुआ है? देखो बिलाल सिद्दीक ऑफिशियल .netlify.app यही दिया ना। तो देखो क्लिक करने के बाद कहाँ चला जाता है? यही जा रहा है ना। ठीक है, मैं बैक आता हूं, मैं यहाँ लिख देता हूं कुछ भी, सेव करता हूं। अब ऐसे ही देखो उसी जहां मैंने एड्रेस दिया था उसी एड्रेस पर आ गया ना। इस एड्रेस पे कुछ था ही नहीं था, तो बस खाली वेबसाइट नॉट फाउंड उसने दे दिया, साइट नॉट फाउंड, लेकिन वही चला है। समझ गए यहां तक बात? क्लियर हुई? इसी तरीके से आपके पास है ये। अब आप ना डिफरेंट इसको हटा दो। अब एक वेबसाइट के अंदर मल्टीपल पेजेस होते हैं, होम होता है, अबाउट होता है, कॉन्टेक्स्ट होता है, बहुत सारे पेजेस हो सकते हैं, है ना। होम के पेज पर होम का डेटा। तो आओ, अभी हमारे पास एक पेज है index.html, जो हमारा मेन पेज है, जिसको बोलते हैं होम पेज। होम तो ये खुद है। अब आओ और पेजेस बनाते हैं। यहाँ आते हैं, यहाँ मैं बनाऊंगा about.html। इसके अंदर यूं अबाउट लगाऊंगा और एंटर कर दूंगा। सेव कर दिया मैंने, और यहाँ h1 में लिख दूंगा इस अब1 I am about। सेव किया और ये कॉपी कर लेता हूं, मैं वैसे ही हटा देता हूं। और एक और बनाता हूं, यहाँ पे मैं करता हूं contact.html। यहाँ आऊंगा, ये लगाऊंगा और इसके अंदर लगा दूंगा I am। बताओ I am, बोलो ना बेटा। हाँ, साथ साथ बात करते रहो ताकि मुझे अच्छा फील हो। ठीक है, अब हो गया अनटेक। अब यहाँ आओ, यहाँ तो कुछ भी नहीं है सर। मुझे असल में यहाँ पर एक टेक्स्ट चाहिए। मैं चाहता हूँ अबाउट। जब अबाउट पे क्लिक करूँ तो अबाउट का पेज यहाँ पर आ जाए जिस पे अबाउट लिखा हुआ है। जब मैं कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे क्या आ जाए, और जब मैं उस पर होम पे क्लिक करूँ तो होम आ जाए। होम तो ये खुद है। मैं यहाँ लिख देता हूँ बिल फॉर ULLI × 3। एक मुझे चाहिए होम, दूसरा मुझे चाहिए अबाउट, और तीसरा मुझे चाहिए कॉन्टैक्ट। अब ये बात गौर से समझना, वीडियो में रिकॉर्ड हो रही है, वीडियो भी देखना, कंफ्यूजन होगी। पहली बार में हर एक को समझ आती नहीं है। ये हो सकता है किसी एक आध को आ जाए। अगर आपको पहली बार में समझ नहीं आ रहा, यार मुश्किल लग रहा है, भाई 10 बार देखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बार बार बनाओगे, एक पेज 10 पेज मिटाओगे, 10 पेज कनेक्ट करोगे, मसला होगा, उसके अंदर जाओगे, सॉल्व हो जाएगा, समझ आ जाएगा खुद। ठीक है, क्लियर हो गई बात? ऐसे ही भाई, मोबाइल पहले दिन मेरा था तो एंड्रॉइड डायरेक्ट आता था, नहीं पता था, खुद जाके सर्च किया पबजी कैसे डाउनलोड करते। पबजी के चलाना वाकई मुश्किल है, स्टार्ट करना, फिर प्ले कहाँ से होगा ये देखना, यार मारना कैसे, गन्स कहाँ से, इतने मुश्किल काम कर लेते हैं बच्चे, निकाल लेते हैं ना। तो ये उससे मुश्किल थोड़ी है भाई। तो ये तो सीधा सीधा आपको होम अबाउट को पर क्लिक किया। यार अब मैं चाह रहा हूँ, ये देखो क्लिकेबल नहीं है। क्लिकेबल कौन सी चीज होती है? जो कि एंकर टैग में। तो LI तो होगा, LI तो इस वजह से बना रहा हूँ ताकि सबके सब आइटम हो। इन सब के सब के लिए मैं सबको एंकर टैग देना है, तो ये करके यहाँ आ जाता हूँ। ऐसे मैंने A लिखा, एंटर किया। एंकर टैग का क्लोजिंग वाला काम यहाँ से हटाता हूँ और मैं यहाँ क्लिक करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। हो गया। LI के अंदर क्या है? एंकर टैग है, दिख गया LI के अंदर। अब जरा देखो, अब होम पे क्लिक करूं यहीं पर रहेगा, अबाउट पे क्लिक करूं यहीं, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हर पेज का लिंक वही होता है। अगर आप ये लगा दो ना, स्लैश लगाओ, देखो जैसे आपके पास इमेजेस आती थी, याद है सारे, तो यहाँ पर इस बार क्या आ रहा है? अबाउट कॉन्टैक्ट। हमने पहले होम पर क्या डालना है? होम पर कौन सा पेज दूंगा?
इंडेक्स ही दूंगा जो डला हुआ है आप दे दो, या खाली स्लैश लगा दो तब भी। अच्छा, इंडेक्स मेन पेज फाइल को आपने इंडेक्स होती है उसको आपने लिखोगे index.html तो भी सही है, नहीं लिखो खाली स्लैश लगा दो तब भी यहीं पर रहेगा ये, ठीक है। तो स्लैश का मतलब यहीं का ही मेन पेज के लिए, अगर लिख दो तब भी देखो वही है, ठीक है। index.html वाले पेज पर ही हम मौजूद है। अब आ जाओ यहाँ पे स्लैश लगाओ, ये क्या है अबाउट हो गया, और इस वाले में क्या होगा स्लैश लगाऊंगा, कौन सा पेज सेलेक्ट करूं कॉन्टैक्ट। अब देखो जरा होम पर होम ही है, अबाउट पर देखो आई एम अबाउट लिखा हुआ था ना वहां पे, उसी पेज पर आ गया। और देखो क्या है 1287 about.html चल रहा है, देखो ये वाला about.html आ गया। इसी तरीके से अब उस पर जाना कॉन्टैक्ट पे, यहाँ पर तो है ही नहीं कॉन्टैक्ट, बैक जाना पड़ेगा और कॉन्टैक्ट पर आ जाओ, और बैक जाना पड़ेगा फिर दोबारा आ जाओ। अब मैं चाहता हूँ यार ये मैं परेशान हो गया, एक काम करता हूँ यहाँ पर आता हूँ, एक h1 लिखता हूँ ऐसे आई एम होम, ऐसे होना चाहिए। अब यहाँ होम है, जब मैं अबाउट पे क्लिक करूँ तो ये अबाउट यहाँ है, यहाँ अबाउट लिखा हुआ आ रहा, ऊपर चेंज हो जाए और यहाँ है ना। तो एक काम करो ये वाला पैटर्न जो बना हुआ है सब पे भेज दो, ये यूएल जो है सबके स्टार्ट में डाल दो, कॉन्टैक्ट के स्टार्ट में भी यूएल डाल दो, कॉन्टैक्ट के लिए भी हो गया, अबाउट के स्टार्ट में भी अबाउट डाल दो, हो गया सबके लिए। देखो हर पेज पर आ गया ये। अब आओ यहाँ होम अबाउट कॉन्टैक्ट, होम अबाउट कॉन्टैक्ट, होम अबाउट कॉन्टैक्ट, यहाँ तक बात समझ आ गई, क्लियर हुई, ठीक है। बस ये एक ही सेम चीज, मतलब ये देखो अब इसमें प्रॉब्लम क्या थी वो समझते हैं जरा। अगर मैं अबाउट और इसके अंदर ये नहीं ऐड करता, कॉन्टैक्ट में ये ऐड नहीं करता मैं, ठीक है, हटा देता हूँ, तो अब मसला क्या है, जब मैं कॉन्टैक्ट पर आया बैक जाऊंगा, होम पर हूं तो सही है, अबाउट पे जाऊंगा तो अगले पेज पे चलेगा। अबाउट के पेज पे क्या डला हुआ है बताओ, सिर्फ h1 है ना, तो सिर्फ h1 ही दिखाई दे रहा है, आई एम अबाउट आ रहा है, ऊपर वो तो नहीं था ना यूएल, तो है ही नहीं। अच्छा अब इसी तरह अगर कॉन्टैक्ट के पेज पर जाऊंगा, अब कॉन्टैक्ट पे आ गया ना तो किसी दूसरे पेज पे जाना, दोबारा होम पर आना पड़ता है, फिर जाना पड़ता है। मैं चाह रहा हूं ये जो नेवबार आ रहा है मेरा, ये असल में क्या है मेरा नेवबार ही तो है ना, ये नेवबार जो मेरा आ रहा है ये हर पेज पे हो, तो भाई इस नेवबार के कोड को कॉपी करो, ये नेवबार सब पेजेस पे डाल दो, डल गया, बस सही है। अब हर पेज के ऊपर ये दिखेगा, होम पर तो होम है देखो index.html, अबाउट पे क्लिक किया तो about.html, और क्या चल रहा है अबाउट। सर ये कहां से आया भाई, अबाउट के अंदर भी तो ये आपने ऐड किया है ना, खुद तो किया है अभी हम लोगों ने, कॉपी पेस्ट किया तो वहां पे भी आएगा। कॉन्टैक्ट पे जाना तो इससे फायदा क्या है, आपको बैक नहीं जाना पड़ रहा बार बार कि बैक जाऊं फिर ये करो, ठीक है। तो हर दफा आप यहाँ पर ये कर देते हो, बात समझ आ गई, क्लियर है। अब होम पे जाना है तो होम वाला पेज, अबाउट कॉन्टैक्ट्स, अबाउट होम, अबाउट कॉन्टैक्ट्स, समझ गए यहाँ तक बात, कोई मसला, किसी को कोई प्रॉब्लम। तो यूएल भी समझ आ गया, ओएल भी समझ आ गया, ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट डेफिनेशन लिस्ट एक दफा बस कॉपी पेस्ट करके देख लेना, हाँ सही आ गया, खत्म, उसको ज्यादा सर खपाने की जरूरत नहीं है, यूज भी नहीं होता। फिर एंकर टैग समझने वाली चीज है। अच्छा अब एक मसला आ रहा है, चलो ये वाले काम तो सर समझ आ गए, अब ना मैं नीचे आता हूं, एक और यूएल बनाता हूं, ओएल बनाता हूं, और इस ओएल को बनाता हूं मैं ओएल, और उस पर एक एलआई लगाता हूं, ठीक है, इस पर लिखता हूं, सॉरी यूएल बना देता हूं पहला यूएल, ठीक है, और यहाँ एलआई लगाता हूं, इस एलआई को h1 डालता हूं इसमें, और इसमें लिखता हूं माय ऑल लिंक्स, मेरे सारे लिंक्स यहाँ पर मिलेंगे आपको। मैंने ये एक लिस्ट बना दी, ठीक है, इसको 100 साइज पर ले आता हूँ, मेरे सारे लिंक्स यहाँ मिलेंगे। ये जो डॉट लगाया है ऑल लिंक्स पे ना, मैं यहाँ पर एक काम कर लेता हूँ, या एक काम इस पे एक और काम करता हूँ मैं, यहाँ ये हो गया HR, ठीक है भाई, और ये आ गया, और इसको भी यूएल हटा दो, यहाँ h1 ही रहने दो, डायरेक्ट h1, ठीक है भाई, ये रहा माय ऑल लिंक्स मैंने यहाँ पर लगा दिए। अब ये वाला माय ऑल लिंक्स वाला काम जो है, चलो इसको हम ऐसे ही रख देते हैं, माय ऑल लिंक्स वाला ये जो काम है ना, इसके नीचे मैं ऐड करूंगा एक चीज, जो कि ऐड करूंगा यूएल, इसमें एलआई में ऐड करूंगा 3 चीजें, चलो मैं कर देता हूँ एंकर टैग्स, और सब में ऐड करूंगा मैं एंकर टैग, इन सब के लिए मैं यहाँ पर बनाऊंगा माय फेसबुक, माय लिंक्डइन,
ठीक है, और माय हब। अब मैं चाह रहा हूं ये पेज भी हर जगह हर एक के साथ आता रहे यहाँ पर, ठीक है, हर एक के साथ यहाँ पर ये वाली चीज इसी तरीके से आती रहे। जो भी आए मेरे पेज पर कॉन्टेक्ट अबाउट तो हो, लेकिन ये फिक्स हो। उसके नीचे भी एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक HR डाल देता हूँ। लाइन लग गई, ये रहा लिंक्स अपनी जगह। यहाँ ये कहें होम अबाउट कॉन्टेक्ट, अबाउट और कॉन्टेक्ट पर ये नहीं है, होम पर ये है, सॉरी होम पर नहीं, कॉन्टेक्ट पे ये है, अबाउट और होम पर नहीं है। तो यार इसी चीज को कॉपी करता हूँ, ठीक है, यहाँ आता हूँ, इन पर भी डाल देता हूँ यही चीज। एक HR लगाया था यहाँ, और उसके बाद ये आया था, उसके बाद यहाँ नीचे आता हूँ, यही चीज यहाँ पे भी करो। अब ये किस पे किया, अबाउट पे, देखो अबाउट पर भी आ गया, और कॉन्टेक्ट पे भी, होम पे भी लगाना है तो यही चीज कॉपी करता हूँ यहाँ से, सॉरी HR तक लगा दिया, और यहाँ एक अलग से HR भी डाल देता हूँ ताकि पूरा सीक्वेंस बन जाए। अब देखो जरा, होम अबाउट कॉन्टेक्ट, होम अबाउट कॉन्टेक्ट, तीनों चीजें आ गई। और ये देखो माय ऑल लिंक्स, फेसबुक, लिंक्डइन और गिटहब। चलो होम अबाउट तो यहीं आ रहे हैं। अब फेसबुक का लिंक है तो मैं जाता हूँ अपने फेसबुक पे, और ये आया फेसबुक, इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से, पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर, ये फेसबुक का आ गया। और इसके बाद लिंक्डइन था, तो लिंक्डइन को कॉपी करता हूँ मैं यहाँ पर, और यहाँ ऐड कर देता हूँ लिंक्डइन पर, ठीक है, जो भी लिंक है। और उसके बाद क्या, गिटहब का था, गिटहब पर आते हैं, और यहाँ से कॉपी किया गिटहब को, और यहाँ लगा दिया माय गिटहब। ठीक है भाई, ये आपके पास तीनों लिंक, तीनों के तीनों लिंक आ गए। अब मसला पता है क्या है, आ तो गए तीनों लिंक। ये तीनों लिंक मैंने किसी जगह, अच्छा ये तीनों कॉपी करूंगा, बाकियों वाली जगह भी ये लिंक, ताकि प्रॉपर से ये वाले लिंक आए, ठीक है, सब जगह। अब एक खास बात आपको बताऊंगा, मैं आता हूँ होम पर, होम के पेज पर हूँ, होम वाले पेज पर हूँ। मैंने माय फेसबुक पे क्लिक किया ना, तो मसला पता है क्या, ये मेरी फेसबुक से हट कर यहाँ आ गया, मेरी वेबसाइट से हट गया बंदा क्या हो गया, मेरी वेबसाइट से हट कर यहाँ आ गया। ये वाला मसला है, मैं ये नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ बंदा मेरी वेबसाइट तो ओपन रहे, नए टैब के अंदर बाकी एक्स्ट्रा है। देखो ये तो चलो ठीक है, होम अबाउट कॉन्टेक्ट, ये तो मेरी वेबसाइट का ही है, इसी यहीं घूम रहा है। लेकिन फेसबुक का लिंक मैंने दे दिया, फेसबुक का लिंक अलग से खुलना चाहिए। जैसे कि देखो मैंने यहाँ पर दिया था ना माय वेबसाइट वाला, अब मेरी वेबसाइट है, मैं चाहता हूँ मेरी वेबसाइट से कोई ना जाए, मैं फेसबुक का लिंक दे रहा हूँ, क्लिक करूंगा, फेसबुक अलग से खुल रहा है, यहाँ नहीं खुल रहा, मेरी वेबसाइट नहीं बंद हो रही, वो वहीं की वहीं है। समझ आ रही है बात, बोलो ना भाई, समझ आ रही है बात, इशू क्या है। लेकिन यहाँ पे क्या, जैसे फेसबुक क्लिक किया वो पेज ही गायब हो गया, मेरी वेबसाइट क्या है वो नहीं है, वो बैक जाना पड़ रहा है। तो मसला, मैं चाह रहा हूँ मेरी वेबसाइट खुली रहे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इस एंकर टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट, अभी हमने एक एट्रीब्यूट पढ़ा है ना एंकर टैग में, कौन सा एट्रीब्यूट पढ़ा है, href। एक और एट्रीब्यूट होता है, उसका नाम है टारगेट। क्या है, आप लिखें टारगेट, और यहां कर दें ब्लैंक वाला सिलेक्ट, टारगेट और हाइफन लगा के ब्लैंक। अब जरा आप इस पे क्लिक करो, अलग पेज पे खुला वहां मेरा। अच्छा अब नीचे वाले पे क्लिक करूंगा, ये यहीं घूम गया, क्यों, क्योंकि नीचे वाले पे टारगेट नहीं लगाया हुआ। इन सब पे आप क्या लगा दो अब, टारगेट। तो टारगेट का एक काम, अब टारगेट में और भी काम होते हैं, लेकिन फिल वक्त के लिए आपने जो समझना है वो मेजर वाला काम समझना है। यहाँ पेस्ट हो गया, अब सब जगह यही चीज सेम कॉपी करूंगा मैं, इधर भी इसको भी रिप्लेस करूंगा, ठीक है, और इसका वाला भी रिप्लेस कर दूंगा। हो गया। अब देखो जरा, होम अबाउट कॉन्टेक्ट्स, माय फेसबुक आ गया, माय लिंक्डइन आ गया, और माय गिटहब आ गया। समझ गए यहाँ तक बेटा, बात क्लियर हो गई, समझ आ गई बात। ये अब आप इस तरीके से होम अबाउट कॉन्टेक्स्ट कुछ भी बना सकते हो, इस तरीके से लिंक्स लगा सकते हो, आपके लिए इजी जगह कोई बड़ा मसला नहीं है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम। ये एंकर टैग की बेसिक एग्जांपल थी, और भी हैं, इसको हम इंशाल्लाह कल के दिन और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी पहले आप सबने एक टास्क परफॉर्म करना क्या है, आपने पहले आपने जो जो टैग बताएं सबको एक एक दफ़ा अलग से प्रैक्टिस करनी है। आपने यूएल लगाया, सारी लिस्ट चेक की, ओके। आपने एंकर टैग लगाया, अप्लाई किया, ओके। आपने टारगेट चेक किया, ओके। आपने कोई इमेज का लिंक लगाया, हो गया, ओके। आप एक पेज बनाओ, index.html है, दूसरा बना दो होम, बना दिया, उसको लगाओ, क्लिक करने पे होम पर जाए, ओके हो गया। अब अगले स्टेप में मैं आपसे चाहता क्या हूँ, मैं यहाँ पर एक चीज़ चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ सबको मारो गोली, यहाँ पर ये ना आए। मैं चाहता हूँ स्क्रीन पर क्या दिखना चाहिए, आपने जो जो पढ़ा है वो सारा दिखना चाहिए। इमेजेस यहाँ पर आ जाएंगी, और जैसे इमेजेस वाले पे इमेजेस हो गए,
टेबल हो गया, और क्या पड़ा है CSS में? हाँ क्या क्या? चेस बोर्ड बनाना पड़ा है, वो तो अलग चीज हो जाएगी। इसमें मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूँ, इसको इतना ज्यादा नहीं खींचते हम। हाँ आप ये कर दो टाइपोग्राफी, ठीक है, यहां तक ये कर दो बस, ये 3 चीजें। अब आपने ना जब एंड पर हो तो ये 3 चीजें आपने यहाँ पर फर्स्ट होम पेज। अच्छा ये अभी तक ये आ रहा है सर क्योंकि कॉन्टेक्ट के पेज पर है हम लोग। मैं आता हूँ, हटाता हूँ इसको, मेन पेज पर आ जाओ या इंडेक्स पर, तो ये रहा। मैं चाह रहा हूँ ये इमेजेस, टेबल और टाइपोग्राफी। इमेजेस पे क्लिक करूं तो वो जो टेबल बना हुआ था, या फिर इमेज गैलरी बना दो आप, वो यहाँ लगा दो, या फिर 4-5 इमेज साथ बना के छोड़ दो, इमेजेस के टैग। टेबल पे क्लिक करो तो एक उस पर जाए पेज पे जहां सिर्फ टेबल होना चाहिए पूरा का पूरा। और एक बनाओगे टाइपोग्राफी, वहां जब जाओ तो आपको स्टार्ट में, मैंने याद है टाइपोग्राफी सिखाई थी, H1 हेडिंग पैराग्राफ, रैंडम बना देना, 2-4 H1 की हेडिंग डाल देना, पैराग्राफ, मार्क, अंडर, वो जो अंडरलाइन का है, और साथ में बोल्ड है, इटैलिक है, ऐसे। तो 3 पेजेस हो गए आपके पास कनेक्टेड, इमेजेस, टेबल, टाइपोग्राफी। इसमें आपका टेबल भी रिवाइज हो जाएगा, बाकी टैग्स भी रिवाइज हो जाएंगे, और एंकर टैग भी आप चेक कर लोगे, और लिस्ट भी चेक हो जाएगी। समझ आ गई बात? तो ये आपने अभी के अभी बनाना है, शुरू हो जाए, शाबाश। सपोर्ट के लिए